लास्ट क्लास में आप लोग के एसिम्पटोट हो गया था, डिफिनीशन हो गई थी, एक मेथड हो गई थी, है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पुट करके, याद है ना। y की जगह क्या पुट किए थे हमने, एम एक्स प्लस सी पुट करके पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब एसिम्पटोट्स निकालने की ही दूसरी मेथड है, ठीक है। पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो, जहां जहां y है वहां वहां m रख देना है। इसमें देखो कुछ टर्म्स है जिनका आर्डर 3 है, कुछ टर्म्स है जिनके आर्डर 2 है, आर्डर याद है ना। कुछ टर्म्स है जिनके आर्डर एक ही है, ठीक है। मैक्सिमम आर्डर कितने हैं, 3। जैसे इसका 3 है, इसका 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, बाकी के आगे के 2 है। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पहले रखना है आर्डर 3 वाले में, मैक्सिमम आर्डर जो है। उसके बाद रखेंगे आर्डर 2 वाले में। पहली मेथड याद है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जब सॉल्व किए थे पूरा जो टर्म था वो x और c के वेरिएबल में हो गया था, x के वेरिएबल में, है ना। तो क्या किए थे अपन, कंपैरिजन किए थे, एक बार x की मैक्सिमम पावर, फिर उससे एक कम पावर वाले को। सेम हमको करना है, एक बार x इक्वल टू 1, y इक्वल टू m रखेंगे मैक्सिमम आर्डर वाले टर्म में, उसके बाद सेम चीज करेंगे उससे कम आर्डर वाले टर्म में, ठीक है। देखो अपन किस में रखना भी, सीधे सीधे ऐसे टर्म जिनकी आर्डर कितनी है, 3 आर्डर वाले 4 टर्म है, सब में रखो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू m, 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब, ठीक, इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमको पिछली मेथड भी मिला था, याद ही ना होगा। ये भी बढ़िया, कोई था एक आध दो लोग, तुम थे, पता नहीं। ये क्यूबिक क्वेश्चन मिला है, इसको सॉल्व करेंगे, इसके रूट्स निकालना है। कितने रूट निकलेंगे, 3। मिला था। तो इसको सॉल्व करोगे पहले तो m की कितनी वैल्यू आएंगी, मैक्सिमम पावर 3 है ना, m की 3 वैल्यू आएंगी, ठीक है। हमने एसिम्पटोट्स क्या पढ़े थे, जितने एसिम्पटोट्स होंगे सब किस टाइप के होंगे, फॉर्मेट क्या होगा उनका, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही पढ़ा था ना। इस इक्वेशन में कितने एसिम्पटोट होंगे, इसके मैक्सिमम ऑर्डर 3 है, इसके 3 एसिम्पटोट्स होंगे, तीनों का फॉर्मेट यही होगा, मतलब 3m चाहिए और 3c चाहिए, ठीक है। जो 3m हमको चाहिए वो तीनों m हमको यहां से मिल जाएंगे। क्यूबिक इक्वेशन है जो ये, m की मैक्सिमम पावर 3 है, इसके 3 रूट्स होंगे, मतलब 3 वैल्यू आएंगे, ये 3 वैल्यू यही आएंगी जो हमको इसके लिए चाहिए, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं 2m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका एक फैक्टर ट्राई हीट एंड ट्राई मेथड से निकाले थे, m इक्वल टू 1 पे ये 0 हो रहा है, तो एक रूट इसका 1 होगा, 1 रखोगे हर जगह, तो 0 हो रहा है। 2 प्लस 1 3 प्लस का है और 2 प्लस 1 3 माइनस का है, 3 माइनस 3 0 हो रहा है। मतलब क्या होगा इसका, m माइनस 1 एक फैक्टर है, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या किया था, m माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दिया था, तो स्क्वायर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया था, ठीक है। उस दिन डिवाइड किए थे, आज कॉमन लेके देख लो तो इसका भी दूसरा मेथड हो जाएगा। तो 2m क्यूब से क्या कॉमन लोगे कि m माइनस 1 बचे, इन दोनों से निकालना है। 2m स्क्वायर बचाना क्या है, m माइनस 1, स्क्वायर का कितना आएगा, माइनस 2m स्क्वायर आएगा, कहां पे, यहां पे m इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है ना, ये इसको इधर लेके आएंगे तो m माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो फैक्टर तो ही बनेगा m माइनस 1, हमको यहां से m माइनस 1 ही बचाना है, तो यहां से कॉमन लेंगे अपन 2m स्क्वायर, बचाना क्या है m माइनस 1,
स्क्वायर वाला टर्म कितना आएगा -2m²। हमारे पास था क्या, प्लस का m²। यहां क्या करना पड़ेगा, बताओ बताओ, था हमारे पास प्लस का m², आ रहा है माइनस का 2m²। तो क्या प्लस माइनस करें कि प्लस का m² हो जाए, प्लस का 3m², है ना। माइनस का 2m² प्लस का 3m², प्लस का m² बचेगा, माइनस का 2m माइनस का 1, ठीक है। 2m² m-1। अब देखो यहां से क्या कॉमन ले अपन कि m-1 बचे, 3m कॉमन लेंगे, बचाना है हमको m-1, तो 3m² जो था वही है। यहां क्या आएगा माइनस का 3m, यहां क्या है माइनस का 2m, माइनस का 2m है, आ रहा है माइनस का 3m। क्या प्लस माइनस करें कि बराबर हो जाए, -m माइनस प्लस m, माइनस का 3m प्लस का m, माइनस का 2m हो जाएगा -1। तो 2m² m-1 प्लस 3m m-1 और प्लस 1 कॉमन लोगे तो m-1 इक्वल टू 0 चलता रहेगा। m-1 सबसे बच गया, m-1 कॉमन ले लिए तो बचा अपने पास 2m² प्लस का 3m और प्लस का 1। ये भी गया तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आएगा m-1 तो यही था, m+1 आएगा और 2m+1 आएगा। ठीक, अपन क्यूबिक सॉल्व करना बता रहे थे, क्वाड्रेटिक नहीं बताएंगे। तो m-1 यहां से मिल गया, इसको सॉल्व किए तो m+1 और 2m+1 मिल गए इक्वल टू 0। तो यहां से m की 3 वैल्यू क्या मिल गई हमको, 1 -1 और माइनस का 1/2। ठीक, कोई दिक्कत, देखो चाहिए क्या क्या हमको, तीनों इक्वेशन के लिए 3m चाहिए और 3c चाहिए, 3m आ गए, है ना। अब c का इसका फॉर्मूला होता है माइनस मैक्सिमम पावर कितनी थी 3, तो 5/3 और यहां पे आ जाएगा 5/2m। 5/3 क्या है 5, ये था तुम्हारा 5/3m, ये ठीक है। इतने सन्ना पट्ट है भाई, नहीं समझ में आया क्या। मैक्सिमम ऑर्डर कितना था 3 इसका, तो 3 ऑर्डर का जो इक्वेशन बना है वो 5/3m कहला रहा है ना। और 2 ऑर्डर का क्या कहलाएगा 5/2m क्या कहलाएगा, 2 ऑर्डर का इक्वेशन। तो जितने 2 ऑर्डर वाले टर्म है यही दोनों है ना। अब यहां पे रख दो, पुट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर 2, क्या आएगा 4m² प्लस 2m, ये आ गया तुम्हारा 5/2m। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत ना। कैसे दिक्कत है बताओ, जैसी दिक्कत वैसे बताओ। सी का फार्मूला हम ऊपर लिख चुके हैं, ये है सी का फार्मूला 5/2/5/3m। 5/3m भी करना है तो कर लो। 5/3m क्या आएगा, 2m क्यूब का करोगे तो क्या आएगा 6m², m² का करोगे तो 2m, 2m का करोगे तो -2, 1 का 0 हो जाएगा। ये मिल गया तुमको 5/3m। रख दो सी की जगह, 5/2m है तुम्हारा 4m² प्लस 2m, ठीक ये है, और अपॉन में 5/3m 6m² प्लस 2m-2, 2 से कॉमन लेके काट भी सकते हो पूरे को, है ना। तो
2m कॉमन ले लो तो यहां से बचेगा तुम्हारा m+1, m कॉमन लिए तो यहां से बचेगा m+1 ही बचेगा, 2m+1 बचेगा। और यहां से 2 बस कॉमन ले सकते हो तो m² प्लस m-1, 3 भी आएगा। ठीक, ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया तुम्हारा c=। अब देखो m है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर भी, m की वैल्यू है तुम्हारे पास, एक एक करके पुट करते चलो। m=1 रखोगे पूरे में ऊपर नीचे तो c की पहली वैल्यू आएगी, m= हाँ, एक बार 1 रखोगे c की पहली वैल्यू आएगी, फिर -1 रखोगे c की दूसरी वैल्यू आएगी, फिर -1/2 रख दोगे c की तीसरी वैल्यू आ जाएगी। तो 3 m की वैल्यू है, 3 c की वैल्यू आ जाएंगी, और m और c की वैल्यू कहाँ रख दोगे अपन, y=mx+c में, है ना, एक एक करके। जो m=1 के लिए c की वैल्यू होगी वो पहले इक्वेशन में, y=mx+c में, ठीक है। फिर दूसरी वैल्यू के लिए जो दूसरी वैल्यू आएगी वो दूसरे इक्वेशन में, और तीसरी वैल्यू के लिए जो तीसरी c की वैल्यू आएगी वो तीसरे इक्वेशन में, ठीक है। कोई दिक्कत? c का देखो जो जनरल फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है, जैसे मान लो इसका मैक्सिमम ऑर्डर n है तो फॉर्मूला होता है phi n-1 m अपान में phi n-m, ये फार्मूला होता है। मैक्सिमम पावर का डिफरेंशियल नीचे रहता है और ऊपर से एक पावर कम वाला टर्म रहता है। रियल लाइफ में बहुत यूज है, तुम अभी तक पहुंचो तो वहां तक, तुम सब अभी फर्स्ट टाइम जान लेना चाहती हो। तुम अभी मैथ का यूज जानती क्या हो, ये तो छोड़ो, तो बहुत दूर की बात है, कुछ नहीं जानती हो ना। तुम घर में रहती हो, कहीं भी रहती हो, कुछ भी करती हो, बेसिक प्रिंसिपल मैथ से जुड़ा है, बेसिक प्रिंसिपल, हर एक काम कहीं ना कहीं। तुम्हारे घर में सामान रखे हैं, तुम्हारे घर में सामान रखा है, जूते चप्पल रखते हो अलमारी में, वो क्या है, टॉपिक क्या है वो, मैट्रिक्स। जूते, तुम लोग बैठे हो ऐसे, ये क्या है, तुम मैट्रिक्स में हो, रो और कॉलम में बैठे हो। तुम पढ़ो तो पहले उसके बारे में, इसके पहले तुमको मैट्रिक्स पता था कि जूते चप्पल रखे हो मैट्रिक्स है, वो रो और कॉलम में रखे हैं, नहीं पता था ना, तुमको पता नहीं है, बाकी सब कुछ टिका है उसी पे, समझ रहे हो। तुम पढ़ो पहले कि मैथ कहां कहां लगता है। तुम खाना पकाती हो, दाल कितनी सीटी में पकती है, 3 क्या है, अरे गिनती है ना, बनती होती तो कैसे जानती तुम। मैं ये बोल रहा हूं गिनती में तुम इतना कुछ कर रहे हो, जिस दिन इसका एप्लीकेशन सीख जाओगे तो क्या कर जाओगे। ये कहां तुम पढ़ रहे हो सिमटोड्स, अनंत में जो दिख नहीं रहा वहां मिल रहा है। ये तुम लोग की कमी, तुम लोग यूज नहीं कर पा रहे पढ़े लिखे होने के बाद भी, कोई मतलब नहीं है तुम लोग के पढ़े लिखे होने का, ये तुम लोग की कमी है। वरना गांव का आदमी जानता है कि हम ऐसे घूम के ऐसे क्यों जाए जब सीधे सीधे जा सकते हैं, तो वो कभी ऐसे घूम कर ना जाएगा, वो खेत घूम जाएगा वो। और तुम लोग जाओगे, अरे खेत खराब है चलो घूम के, रोड अच्छी, रोड रोड चलते हैं। उसको प्रूफ किया है मैथ में कि वो सही जा रहा है, क्या बात कर रही हो। अनपढ़ जानते नहीं थे, लेकिन उनको कुछ अनुभव था, पढ़े लिखे लोगों ने उसको प्रूफ किया। देखो क्या आएगा जब m=1 रखोगे, m=1 रखोगे तो c= क्या आएगा, डाइट करते हैं, यहां भी 1, 2 + 1 3, 3 × 1 3, यहां क्या आएगा 3 + 1 4, 4 - 1 3, 3/3 1। जब m = -1 रखोगे
तो सी क्या आएगा, m इक्वल टू -1 रखोगे, ये -1, ये -2, -2 +1, -1 इंटू -1 +1, 3 -1 -2 -1 अपॉन +1, -7 आ रहा है, सॉरी +1 ही आ रहा है। और जब m इक्वल टू क्या रखोगे, -1/2, तब क्या आएगा, इसको सॉल्व करो। -1/2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, -1 +1 0, ठीक है। ये 3m और 3c पता चल गई, और तीनों एसिम्प्टोट के क्वेश्चन तुम लोग निकाल लोगे। पहला क्या आएगा, y इक्वल टू m मतलब है 1x प्लस c है तुम्हारा 1, y इक्वल टू दूसरा क्या आएगा, -x + 1, और तीसरा क्या आएगा, y इक्वल टू -x/2 प्लस 0, तो 2y + x इक्वल टू 2y + x इक्वल टू 0। तो ये तीन तुम्हारे एसिम्प्टोट्स आ गए। पहले वाले में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा थी, जब अपन y इक्वल टू mx + c रख रहे थे, है ना, पूरे में y इक्वल टू mx + c रख रहे थे, फिर x की पावर अलग कर रहे थे, कॉमन नंबर लेना, काफी ज्यादा कैलकुलेशन है। ये थोड़ा क्वाइट इजी है, उससे सीधे सीधे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m रखो, कैलकुलेशन ही खत्म हो जाती है, x इक्वल टू 1 रख दे रहे हैं, है ना, जहां जहां x है उसको भूल जाओ, जहां जहां y है सीधे वहां पर m उतार दो, है ना। सिर्फ देखना है एक बार मैक्सिमम ऑर्डर की टर्म, एक बार उससे एक कम ऑर्डर वाली टर्म, बस हो गया, इतना काम है। तो अपन इसी मेथड को कंटिन्यू करेंगे आज बाकी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। कुछ डाउट हो तो बताओ किसी को, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, डाउट नहीं है, कुछ सब साफ है, कुछ नहीं बनता है, न पूछना है, न बताना है, न बनाना, न बनना से न बनना है। x³ + y³ = 3axy, जितना छोटा है उतनी बार आया है, x³ + y³ = 3axy, ठीक। ये पूरा इक्वेशन है, मैक्सिमम ऑर्डर कितना है इसका, 3, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू m इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर 3, तो 5nm जो बनेगा वो कितने टर्म्स का रहेगा, कितने ऑर्डर वाला, 3 वाला। क्या क्या रहेगा 3 वाले में, m³, सॉरी 1 + m³, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक। ये दिखाना है हमको, m की वैल्यू निकालनी ना। अच्छा चलो अगेन, पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू m इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर 2, ये तुम्हारा करेगा बनेगा 5n-1m, मतलब 5/2। इसमें क्या क्या आएगा, ये 3 वाला है, ये 3 वाला है, 2 वाला है सिर्फ ये, तो 3am, ठीक है। इसको सॉल्व करो, m की वैल्यू निकालो, जो कोई m की वैल्यू निकालेगा उसको इनाम मिलेगा। तुम सिर्फ m की 3 वैल्यू बताओ, इमेजिनरी हो चाहे रियल हो चाहे जो हो, नंबर बताओ। एक बस,
तुम लोग +1 -1 हटाओ। A³ + B³ क्या होता है? अरे नहीं बता दो A³ + B³ की। अरे जो लगने वाली वो बताओ ना, कुछ भी बता रहे हो, जो जो इसके जो इसमें लग सके वो बताओ। होती तो कई है, तो कोई भी बता दोगे। तुमको m की वैल्यू निकालनी है, तुम लगाओगे A³ + 3A² B + 3AB² + B³, उससे क्या कर लोगे? उस दूसरा वाला, हाँ वो वाला बताओ। A + B A² + A -AB + B²। एक रूट इससे मिल जाएगा, दो रूट इससे मिलेंगे। इससे कैसे मिलेंगे? इससे मिलेंगे श्रीधराचार्य से। श्रीधराचार्य याद है? m = -b ± B² -4AC/2a। तो m = 1 ± -3i/2, -3 बस आएगा, अभी i2 आएगा। ठीक है, अब जो है माइनस को ले लेंगे अपन, क्या -1 को i/2, वेयर i इज एन इमेजिनरी नंबर। अरे आएगा तो तुमको यहां तक पहुंचना तो पड़ेगा, वो अंदाजा होता है कि हाँ -4 इमेजिनरी होता है, नंबर तुमको नहीं बता पाया। इसको जब 0 दिखाओगे, एक ये भी है ना, ये वाला m + 1 = 0, तो m = -1। ठीक है, तो हम लोग निकाल रहे हैं एसिम्पटोट्स। एक तो वैसे वो अनंत पे मिल रही है, वो भी इमेजिन कर रहे हैं, ये भी इमेजिन करना पड़ रहा है, तो दो नहीं इमेजिन करेंगे, अपन इसको छोड़ देंगे, अपन सिर्फ लेंगे m = -1। ठीक है, तो कुल मिला के एक m है, एक c चाहिए। c का फार्मूला लेकिन वही लगाना पड़ेगा, phi n - 1 m/phi n - m। n-1 क्या है तुम्हारा? 3am। n' ये 0 हो जाएगा, m³ का क्या आएगा? 3m²। तो m से m कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा? a/m। तो फॉर m = -1, c = क्या आएगा? -a, है ना, m की जगह -1 रख दिए तो -a आ गया। तो एसिम्पटोट क्या बनेगा? y = mx + c। ये एसिम्पटोट का इक्वेशन। ठीक है, उन लोगों की शक्ल दिखा दो क्या है। तुमको जूम करता हूं, ये है हमारा होनहार छात्र, टेस्ट में 1 नंबर पाने वाला। ध्यान से देखिए इस आदमी को।